हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले ये वीडियो में कंक्रीट क्यूरिंग के बारे में। ठीक है, बेसिकली ये टॉपिक जो है वो सबको पता होता है बट कोई इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। आप साइट पे भी किसी को पूछोगे तो आपको वही चीज़ें बताएंगे जो वो एक्चुअल में साइट पे देखते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा ये पॉइंट हम थोड़ा कवर कर ले, थोड़ा डीप में। तो आज के वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं कि वाटर सीमेंट रेशो और हम लोग जो एक्सटर्नल क्यूरिंग करते हैं, इन दोनों का आपस में कुछ रिलेशन है क्या, वो हम लोग इस वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। और जो अपना वाटर सीमेंट रेशो होता है वो 0.4 से लेके 0.45 के बीच में क्यों होता है, इसका भी रीज़न हम लोग ये वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर वाटर सीमेंट रेशो में जो पानी मिलाया जाता है 170 से लेके 180 तक का, तो उसी वाटर के अंदर में क्या कंक्रीट उसका 28 डेज़ का जो स्ट्रेंथ होता है, फाइनल स्ट्रेंथ, वो अचीव करता है या नहीं करता है, एक्सटर्नल क्यूरिंग की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है। तो ये सारे मुद्दे हम लोग ये वीडियो में कवर करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सीमेंट एक्चुअली में क्या होता है। जब भी सीमेंट और वाटर रिएक्शन होता है तो सीमेंट का हाइड्रेशन होता है, सीमेंट हाइड्रेशन होता है। ठीक है, जब भी सीमेंट वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसका हाइड्रेशन होता है, और ये हाइड्रेशन एक जेल, इस हाइड्रेशन से एक जेल क्रिएट होता है और प्लस हीट बाहर निकलती है। तो ये हीट को बाद में हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन करके। ठीक है, तो ये हाइड्रेशन होने के बाद में सीमेंट पार्टिकल कैसे दिखते हैं वो मैं यहाँ पे गूगल से एक फ़ोटो मैंने इमेज डाउनलोड किया, वो मैं आपको शेयर करूँगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगी कि हाइड्रेशन होने के बाद में सीमेंट पार्टिकल कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो वाटर सीमेंट या फिर 100% हाइड्रेशन होने के लिए, एक सीमेंट पार्टिकल को 100% हाइड्रेशन होने के लिए कितना वाटर लगता है। तो हमारे पास में एक हैंडबुक है SP 23 1982, ये एक IS कोड का हैंडबुक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि 1 ग्राम सीमेंट को 100% हाइड्रेशन होने के लिए ज़रूरत पड़ती है 0.253 लीटर वाटर की। ठीक है, ये हमको बोला गया है कि एक SP 23 1982 में ऐसा बोला गया। तो अज्यूम करो कि हमारे पास में कंक्रीट मिक्स है जिसका सीसी है 300 kg। तो 300 kg सीमेंट को प्रॉपर हाइड्रेशन होने के लिए, 100% हाइड्रेशन होने के लिए कितना वाटर की ज़रूरत है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया 3 लाख ग्राम सीमेंट हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये जो कैलकुलेशन है अराउंड इतना लीटर वाटर लगता है। ठीक है, तो ये इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.75, मतलब 300 सीसी का जो कंक्रीट मिक्स है उसको पूरा हाइड्रेशन होने के लिए 75 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। बट हम लोग जनरली देखते हैं कि वाटर सीमेंट जो रेशो है वो 150 से लेके 180 तक, इतना पानी हम लोग 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में यूज़ करते हैं। तो ये क्यों यूज़ करते हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमको मालूम पड़ा है कि इतना वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वही हैंडबुक में एक और सेंटेंस है कि जब भी कोई सीमेंट पार्टिकल अगर 100% हाइड्रेशन हो जाता है उसका, तो वो इंक्रीज़ होता है 40%। ठीक है, अगर कोई भी सीमेंट पार्टिकल 100% हाइड्रेट होने के बाद में उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो 40% होता है, तो आप इसका डायरेक्ट रिलेशन वाटर सीमेंट रेशो से लगा सकते हो। क्यों? तो इससे हम लोग को पता चलता है कि हमारा वाटर सीमेंट रेशो जो 0.4 से लेके 0.42 के बीच में क्यों होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, क्योंकि 100% हाइड्रेशन होने के बाद में सीमेंट पार्टिकल 40% तक इंक्रीज होते हैं, इसीलिए जो हमारा ऑप्टिमम वाटर सीमेंट रेशो होता है वो 0.4 से लेके 0.42 के बीच में होता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आता है कि जो हम लोग एक्सेस वाटर जो 150 से लेके 180 तक जो वाटर लेते हैं वो क्यों एक्स्ट्रा वाटर लेते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहला वही जो हमारा SP23 है 23/1982, इसमें एक और बात बोला गया है कि अगर मैं इसका वाटर सीमेंट रेशो जो हमारा पिछला टाइम में आया था 75.9, हमारा CC था 300, इसका अगर मैं वाटर सीमेंट रेशो करूँ कैलकुलेट तो ये समथिंग 0.253 के करीब आता है। तो यही IS कोड क्या बोलता है कि सीमेंट कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, हायर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए वाटर सीमेंट रेशो मिनिमम करना या कम करना ये रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसीलिए हमको वाटर सीमेंट रेशो जो हम लोग है वो इतना कम नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमको ये हैंडबुक अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो गया कि हमारा वाटर सीमेंट रेशो जो है वो 0.4 से लेके 0.45 के बीच में क्यों रहता है, क्योंकि कम वाला वाटर सीमेंट रेशो हमको IS कोड अलाउ नहीं करता है। फिर सेकेंड बात आती है कि वाटर का जो हमारा कंक्रीट है उसका वर्केबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका कॉम्पैक्शन ठीक से होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमको वाटर सीमेंट रेशो मेंटेन करना ज़रूरी होता है। यही IS कोड, यही जो हमारा हैंडबुक था, वो हैंडबुक हमको बोलता है कि अगर आपके कंक्रीट में 5% वॉइड्स हो तो वो 35% तक लेस स्ट्रेंथ लेता है। अगर 5% वॉइड्स अगर बचे कंक्रीट में कॉम्पैक्शन के टाइम पे, तो वो आपकी स्ट्रेंथ को 35% तक कम करते हैं। तो ये बहुत मेजर फ़र्क पड़ता है, इसीलिए हमको कॉम्पैक्शन होना कंक्रीट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमको ये वाटर सीमेंट रेशो मेंटेन करना पड़ता है, जो कि हम लोग एक्सेस वाटर सीमेंट करते हैं। तो इससे ये भी हो गया कि ये जो हमारा बाद में वाटर जो हमारा 79 के बाद में 75.9 के बाद में जो बचा हुआ वाटर है, उसकी जगह ये सीमेंट हाइड्रेशन होने के बाद में जो एक्सपांड होता है वो जगह कंज्यूम कर लेता है। तो अभी बात आती है कि हमको एक्सटर्नल क्यूरिंग करना ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि अगर आप ये कंक्रीट देखोगे, अगर इसके अंदर तो सफिशिएंट है हमारे पास में, इवन एक्सेस भी है, हमको लग रहा है कुछ 75.9 लीटर ही वाटर, और हम लोग एक्सेस भी डालते हैं। बट क्या होता है कि अगर ये वाटर इवेपोरेट हो गया इसके अंदर का इवेपोरेट हो गया, तो बाद में अपन कितना भी क्यूरिंग करें तो ये प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं होता है। इसीलिए टाइम पे क्यूरिंग करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसीलिए हमको एक्सटर्नल क्यूरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बात आती है कि अभी ये जो क्यूरिंग कंपाउंड जो मार्केट में अवेलेबल है, तो वो यही फंक्शन करते हैं। वो क्या करते हैं, कंक्रीट के साइड में जहाँ पे भी आप अप्लाई करते हैं क्यूरिंग कंपाउंड, वहाँ पे एक मेम्ब्रेन क्रिएट करते हैं। वो एक मेम्ब्रेन क्रिएट करते हैं, और ये मेम्ब्रेन क्या करती है कि अंदर के वाटर को बाहर इवेपोरेट नहीं होने देती है। तो यही फंक्शन होता है क्यूरिंग कंपाउंड का। अगर हम लोग प्रॉपर क्यूरिंग कंपाउंड अप्लाई करें तो एक्सटर्नल क्यूरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करोगे, दोस्तों के साथ में शेयर करोगे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू।